प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इस सीरीज में हम 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सबसे पहले सोल्व कर रहे हैं। और आज इस सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 8.4। और 8.4 को शुरू करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का साइन प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं 8.4। तो एक्सरसाइज 8.4 को देखने से पहले हम इसका सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट देखते हैं बच्चों। तो बेसिक कंसेप्ट इसमें बनता क्या है। जिस बच्चे ने 8.4 से पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर है वहां पर आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, इसमें कुछ आइडेंटिटी लगती है बच्चों। मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम है ए बी एंड सी, और वो आइडेंटिटी मैं पहले एक बार लिख देता हूं, फिर उनको प्रूव करके देखते हैं। पहली आइडेंटिटी पहली बनेगी साइन और कोस की। वो क्या बनेगी, पहली आइडेंटिटी बनती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 1। अभी प्रूव करके देखेंगे इनको, पहले मैं लिख देता हूं, आपको याद रखनी है ये चीजें। दूसरी, अगर आप अकेले साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो उधर है आपके पास क्या, 1 है। आपको पहली याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं अकेले इसकी वैल्यू निकालता हूं तो 1 तो उधर है ही, कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए तो उधर जाकर के यह हो जाएगा आपका माइनस। अब यदि आप क्या करते हैं, इसी में से अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा को तो इधर ही रख लीजिए, और उधर है आपका 1, तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाकर के आपका हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से 3 आइडेंटिटी साइन और कोस की। उसके बाद अगली तीन आइडेंटिटी पहली आइडेंटिटी बनेगी बच्चों किसकी, सीकेंट और टेंजेंट की। तो सीकेंट ध्यान रखना आपको, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी होती है 1। उसके बाद अगर मैं अकेले सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं उसी तरीके से जैसे ऊपर निकाला था, तो 1 तो उधर है ही। अब ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा उधर जाकर के हो जाएगा आपका प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगली जो बात है, यदि आप अकेले tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको तो ले जाइए उधर और 1 को ले आइए इधर। तो इधर क्या है आपका, पहले से ही इधर है सीकेंट स्क्वायर थीटा, पहली में रख रहा हूं मैं, 1 को इधर लेकर के आइए माइनस हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाइए तो ये माइनस है तो उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। ये 3 आइडेंटिटी सीकेंट और टेंजेंट की याद रखनी है आपको। उसके बाद अगली 3 आइडेंटिटी क्या क्या होंगी, वो होंगी कोसिकेंट और कोट की। तो पहली आइडेंटिटी बनेगी आपकी क्या, जैसे ऊपर वाली बनी थी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट यानी कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा ये भी आपका 1। और अब यहां से यदि आप अकेले कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो उधर क्या आपके पास 1 है, तो ये कोट स्क्वायर थीटा उधर जाकर के क्या हो जाएगा आपका प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और इसी में से यदि आप क्या करते हैं, इसी में से अगर आप किसकी वैल्यू निकालते हैं, अकेले कोट स्क्वायर थीटा की, तो 1 को तो इधर ले आइए, कोसिकेंट स्क्वायर को इधर ही रख लीजिए। आपने पहली आइडेंटिटी में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को तो एज इट इज रखा, और 1 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका -1, और कोट स्क्वायर थीटा उधर जाकर के हो जाएगा प्लस, यानी कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब इनको 1 बाय 1 प्रूव करके देखते हैं ये क्यों होता है ऐसे। तो आइए इस ट्रायंगल के ऊपर, और इस ट्रायंगल में हम बात करते हैं, यहां पर मैं मान लेता हूं थीटा, सी के ऊपर या ए के ऊपर थीटा मान लेते हैं, क्योंकि बी तो आपका क्या है, आपका 90 डिग्री। तो इसको मान लीजिए लेट किया मैंने, ये एंगल मान लिया थीटा, ठीक है। अब इन ट्रायंगल एबीसी में देखिए आप साइन और कोस की बात करते हैं बच्चों, या फिर आप बाई पाइथागोरस थ्योरम से देख लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, बाई क्या करोगे आप, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऐसे होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब ध्यान से देखिए, आप दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। आप अगर पूरी स्टेटमेंट को आप पूरी क्या है आपकी इक्वेशन है, आप दोनों तरफ किसी से कुछ भी जोड़ सकते हैं, एक ही चीज घटा सकते हैं, एक ही चीज से गुणा कर सकते हैं और एक ही चीज से डिवाइड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ए सी स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स किसके द्वारा? बाई ए सी स्क्वायर, बाई ए सी स्क्वायर कीजिए। ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर को डिवाइड कीजिए, यहां पे आ जाएगा 1। ए बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर, और प्लस बी सी स्क्वायर को अपॉन में भी हो जाएगा क्या आपके पास? क्या? ए सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं देखूं ए बी अपॉन ए सी क्या होता है, ठीक है, ये ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर एक ही पावर है 2, ए बी अपॉन ए सी पूरे का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। प्लस यहां क्या लिख सकते हैं? बी सी अपॉन ए सी पूरे का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये जो आया है हमारा, इसमें आप ए बी अपॉन ए सी से क्या कंक्लूजन निकालते हैं? देखिए, अगर मैं क्या करता हूं, ये बेस मान, क्योंकि यहां थीटा है, आपके पास थीटा यहां है, तो बी सी आपका ट्रायंगल में क्या होगा? बेस, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोज में। और ए बी क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर। तो ये तो हुआ आपका बेस, और ये हुआ आपका परपेंडिकुलर, और ये हुआ आपका हाइपोटेन्यूस। तो देखिए यहां पे लिखा क्या है, यहां लिखा हुआ है ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना क्या है आपके पास? देखिए पी है, और ए सी क्या है आपके पास? एच है। तो पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये क्या निकल गया आपका? ये तो पी बाई एच तो क्या निकलता था आपका? साइन थीटा निकलता था या नहीं निकलता था? तो साइन थीटा हो गया कौन? ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर हो गया? साइन थीटा के। तो ये 1 तो एज इट इज रख लीजिए, ए बी अपॉन ए सी क्या हो गया? साइन थीटा, और उसका स्क्वायर करोगे तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहां लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी सी अपॉन ए सी। बी सी क्या है? इस ट्रायंगल का बेस है, मैंने लिखा हुआ है। बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण, क्या होता है आपका? कोस थीटा। तो ये हो गया कोस थीटा, तो उसका स्क्वायर करो, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार आपकी पहली आइडेंटिटी बनकर के निकली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और मैंने यही तो लिखी थी यहां पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपकी पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई। इसी में से बाकी की दो निकलती हैं। अगर इस अकेले की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अगर इसमें से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये प्रूव करनी थी, ये बाकी दो तो इसी में से निकलती हैं। उसके बाद अगली जो बात है, आगे किसकी बात है? आगे है बात, अब ये बात 3 तो हो गई हमारी प्रूव, अब ये 3 देखते हैं। अब ये जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम था, इसको ध्यान से दोबारा देखिए। अब ये पाइथागोरस थ्योरम अभी हमने क्या लगाया था? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या किया था? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी किया था या नहीं किया था? बिल्कुल किया था। पहले मैंने इस इक्वेशन को किससे डिवाइड किया था? ए सी स्क्वायर से। अब किससे डिवाइड कर लीजिए आप? ए बी स्क्वायर से। तो ए बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? देखो दोनों तरफ ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए आप, या बी सी से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बी सी से कर देता हूं पहले, कोई बात नहीं, एक ही बात है, बी सी स्क्वायर से कीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर, फिर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन में यहां भी बी सी स्क्वायर, प्लस बी सी स्क्वायर को भी किससे डिवाइड करोगे आप? बी सी स्क्वायर से। तो यहां पर तो क्या आ गया आपके पास? 1 ही आ गया। क्यों? ये तो कैंसिल हो जाएगा, रह गया क्या आपके पास? ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर अपॉन क्या हुआ? बी सी स्क्वायर, प्लस क्या हो गया यहां? कैंसल, यानी कि 1। मैंने दोनों तरफ बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखिए, अब यहां इस फिगर में आइए आप, जो हमने लिया था, यहां क्या लिखा हुआ है? ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, पहले इसको लिख लीजिए। इसको लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर, कह सकते हैं पूरे का, दोनों का स्क्वायर है, इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ प्लस क्या है आपके पास? 1। तो ध्यान से देखिए अब क्या बनाइए, ए सी अपॉन बी सी। देखिए अब ये ए सी क्या है? देखिए आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन में क्या है? बी सी है, यानी कर्ण बटे
आधार यानी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता था आपका, आधार बटे कर्ण, वो होता था आपका कोस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, उल्टा कर दिया मैंने, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो क्या हुआ कोस थीटा का उल्टा सीकेंट थीटा, क्या बन गया सीकेंट थीटा। तो यहां बन गया आपका क्या सीकेंट थीटा बन गया, और इसके ऊपर है स्केयर, तो सीकेंट थीटा का स्केयर क्या बन जाता है सीकेंट स्केयर थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब ए बी देखिए आप, ए बी क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बी सी, ये क्या है आपके पास बेस, तो पी बाई बी लंब बटे आधार क्या होता है आपका टेंजेंट थीटा, ये क्या बन गया उस थीटा का क्या निकल गया टेन, तो टेंजेंट स्केयर थीटा और प्लस में 1। तो आपकी अब आइडेंटिटी कौन सी निकल करके आई, देखिए ये निकल करके आई कौन सी सीकेंट स्केयर थीटा, ये ऊपर मैंने लिखी थी यहां पे देखिए सीकेंट स्केयर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्केयर थीटा, यही तो आया है यहां पे देखिए सीकेंट स्केयर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्केयर थीटा। अब अगर आप टेन स्केयर थीटा को इधर ले आते हैं तो सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि आपकी पहली ये आइडेंटिटी आ गई। और यदि आप क्या करते हैं, यदि टेन स्केयर थीटा को इधर ले आते हैं तो सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा इक्वल टू 1, तो ये आपकी ये बन गई सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये भी तो हो गई ना, ये भी हो गई, और ये लास्ट वाली तो हो ही गई थी। कैसे, आप क्या करते हैं सीकेंट स्केयर थीटा इस 1 को इधर ले आइए, सीकेंट स्केयर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्केयर थीटा, ये हो गया ना सीकेंट स्केयर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्केयर थीटा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई आपकी, ये भी ये आइडेंटिटी प्रूव। अब अगली बात है, अब जो लास्ट की ये 3 थी आपकी, ये प्रूव करते हैं ऐसे ये। तो अब देखो वही लीजिए आप, पाइथागोरस थ्योरम से आपने जो लिखते थे उस ट्रायंगल में क्या आया था आपका, वही आई थी बात, उसी ट्रायंगल में ए सी स्केयर इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। ठीक है, जब पहली आइडेंटिटी हमने 3 प्रूव की उसमें तो ए सी स्केयर से डिवाइड किया था, उसके बाद मैंने किससे डिवाइड किया बी सी स्केयर से। अब की कौन बचता आपका ए बी, तो डिवाइड कर दो दोनों तरफ किससे, डिवाइड बाई ए बी स्केयर बोथ साइड्स कीजिए, क्या हो गया आपके पास ए सी स्केयर अपॉन ए बी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर से ए बी स्केयर कैंसल 1 बच गया, प्लस बी सी स्केयर अपॉन ए बी स्केयर, बी सी स्केयर अपॉन ए बी स्केयर। अब ध्यान से देखिए ये बनता क्या है, इसी बात को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे ए सी अपॉन ए बी पूरे का स्केयर, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते जैसे पीछे किया था, और ऐसे ही बी सी अपॉन ए बी पूरे का स्केयर। अब देखिए आप ए सी अपॉन ए बी है यहां पे, तो आप फिगर में देखिए ए सी अपॉन ए बी। अब ध्यान से देखो ए सी अपॉन ए बी यानी हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये तो क्या बना बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण क्या बनता था आपका साइन, तो ये तो उल्टा हो गया एच अपॉन पी, पी अपॉन एच तो साइन था, एच अपॉन पी क्या होगा आपके साइन का उल्टा यानी कि कोसिकेंट थीटा। मैंने सारी बातें ये समझाई हैं आपको, तो एच अपॉन पी तो क्या बन गया कोसिकेंट स्केयर, कोसिकेंट थीटा बन गया और उसका है स्केयर, तो यहां पे क्या बना देखिए आपका ये बन गया कोसिकेंट थीटा यानी और उसके ऊपर है स्केयर, तो कोसिकेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज प्लस बी सी अपॉन ए बी को ध्यान से देखिए, बी सी अपॉन ए बी यानी बी अपॉन पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, लेकिन लंब बटे आधार पी अपॉन बी क्या बनता था आपका टेंजेंट, तो इसका उल्टा क्या बन गया कोट, उल्टा हो गया ना पी बी अपॉन पी कोट थीटा, यहां क्या बन गया कोट थीटा, और इसके ऊपर है स्केयर तो इसलिए कोट स्केयर थीटा। तो इसलिए अब आपकी आइडेंटिटी कौन सी आ गई देखिए ध्यान से, ये था देखिए कोसिकेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्केयर थीटा, यही तो आ गया है देखो यहाँ पे कोसिकेंट स्केयर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्केयर थीटा, और बाकी की तो 2 इसी में से निकलेंगी, ये तो मैंने प्रूव कर दी। अब इसी में क्या कर सकते हैं आप, अगर कोट स्केयर को इधर ले आते हैं तो कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा इक्वल टू बच जाएगा यूं का यूं 1, और यदि आप 1 को इधर ले आते हैं तो कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्केयर थीटा। तो बिल्कुल आसान था इसका कंसेप्ट। अब आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, इन आइडेंटिटीज को याद रखें। ठीक है, तो आपको कुछ पिछली जो आपकी आइडेंटिटी है उनको याद रखना पड़ेगा जो आपकी अलजेब्रा में लगती है, मैं साथ ही साथ बताता रहूंगा। तो देखिए पहला सम है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए। आपके पास क्या क्या है 8.4 का पहला सम, एक्सरसाइज 8.4 का सम नंबर फर्स्ट। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है आपके पास साइन ए है, एक तो साइन ए, उसके बाद है आपके पास सीकेंट ए,
सीकेंट ए और तीसरा है टेंजेंट ए। ये 3 है, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं और आपको लिखना किसमें है, बदलना किसमें है, इन टर्म्स ऑफ कोट ए। इन सबको कोट ए में बदलना है। तो कोट में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले साइन को किस में बदल सकता हूं मैं, कोस में। कोस को किस में बदला जा सकता है, सीकेंट में। और सीकेंट को किस में बदला जा सकता है, कोट ए में। क्योंकि यहां पे बदलना किस में है, कोट ए में बदलना है सबको, इसमें बदलना, चेंज करना है। तो साइन ए को कोट ए में वैसे तो बदला नहीं जा सकता, या तो साइन ए को किस में बदलिए आप, कोसीकेंट में, या साइन को कोस में, कोस को सीकेंट में, और सीकेंट को टेन में, और टेन में को कोट में। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, इसलिए आप साइन ए को कोसिकेंट ए में बदल लीजिए। आप पहले साइन ए को कोसिकेंट ए में, तो आपके पास है साइन ए। कोसिकेंट ए में कैसे लिखोगे आप, इसको सोल्व कर रहे हैं। साइन ए को लिखा जा सकता है 1/, ये तीनों ही बदलने हैं, पहले मैं इसको बदल रहा हूं बच्चों, साइन ए को। तो ये किसका उल्टा है, ये कोसिकेंट का उल्टा है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, कोसिकेंट ए लिख सकते हैं, बिल्कुल कोसिकेंट ए, 1/, कोसिकेंट ए। ठीक है, जैसे 2 का उल्टा क्या है, 1/2। तो साइन ए का उल्टा कौन है, कोसिकेंट, यानी साइन ए बराबर 1/, कोसिकेंट ए लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं साइन ए कोसिकेंट का उल्टा है। जैसे 2 का उल्टा कौन है, 1/2। इसी प्रकार साइन ए का उल्टा कौन है, कोसिकेंट ए। तो क्या लिख सकते हैं, 1/, कोसिकेंट ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अब ये बात समझ में आई होगी। जैसे देखो 2 का यदि मैं उल्टा लिखूं तो क्या होगा बच्चों, 2 का उल्टा यानी 1/2। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। तो अब साइन ए का उल्टा कौन है, कोसिकेंट ए। तो इसको कैसे लिख देंगे हम, 1/, कोसिकेंट ए। अब कोसिकेंट को लेकिन बदलना तो किसमें है, कोट में। तो देखिए 1 तो एज इट इज रखो, और यहां देखिए मैंने फार्मूला बताया था, कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक है ना, यहां पे अभी मैंने बताया था, ये आइडेंटिटी आपको क्या बताई थी, देखो कोसिकेंट स्क्वायर ए थीटा किसके बराबर होता है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा। अगर आप इसका स्क्वायर हटा दो, कोसिकेंट थीटा कर दो, आप स्क्वायर हटा दो, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। यानी 1 + कोट स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो कोसिकेंट थीटा की जगह ये लिखा जा सकता है ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखें, ये कोसिकेंट ही तो है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर 1 + कोट स्क्वायर ए, और बदलना भी किस में था बच्चों, इसके ऊपर अंडर रूट। बदलना भी किस में था, ये साइन है, कोट में तो ही बदलना था, तो ये कोट की टर्म में बदल गया। ठीक है, अब इस पे आते हैं, सीकेंट ए पे। दूसरा पार्ट आपका कौन, सीकेंट ए, और इसको भी किस में बदलना है, कोट ए में। तो सीकेंट ए को हम बदल सकते हैं पहले टेन में। टेन में कैसे बदलें, अभी मैंने बताई थी आपको ये आइडेंटिटी। इन आइडेंटिटी में क्या दिया हुआ था आपको, देखो इन आइडेंटिटी में हमने अभी प्रूव किया था, पीछे देखिए मैं इधर से बताता हूं आपको। सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या था आपका, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर आप सीकेंट को क्या कर दें, इसका स्क्वायर हटाओ, तो इस पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दूं मैं, क्या लिखें, 1 + tan स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या आ गया आपके पास, अंडर रूट। हो गया या नहीं हो गया, लिख सकते हैं। स्क्वायर था तो सीधा सीधा लिख सकते थे, इसका स्क्वायर हटाया तो ये आ गया। अब हमें बदलना तो किस में है, कोट में। तो 1 को तो एज इट इज रखिए, और tan किसका उल्टा है, कोट का। तो tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/, कोट स्क्वायर थीटा। tan और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे साइन और कोसिकेंट होते हैं। ठीक है, जैसे यहां लिखा था मैंने। तो इसके ऊपर है अब अंडर रूट। अब इसका ले लीजिए एलसीएम, क्या है इसका एलसीएम, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो इसका एलसीएम लोगे तो यहां पे क्या हो गया, कोट स्क्वायर थीटा, और प्लस में 1 तो एज इट इज रहेगा, मैंने एलसीएम ले लिया, और पूरे पे क्या है, अंडर रूट है। पूरे पे स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने। अब कोट से नीचे वाले का तो हो गया कैंसल, लेकिन इसका नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, प्लस या माइनस का साइन है, तो ऐसे स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकता। नीचे वाले का हो गया, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोट स्क्वायर थीटा + 1 लिख दूं, या 1 को पहले लिख दूं, 1 + कोट स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर क्या है, रूट, और नीचे क्या बचा आपके पास, केवल कोट थीटा। इसका तो कैंसिल ही हो गया, स्क्वायर रूट से अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट। तो ये अब किस में बदल गया, ये आपका सीकेंट है, ये किस में बदल गया, कोट में। और सभी को बदलना भी किस में है, कोट में ही तो बदलना है। और थीटा की जगह क्या था, ए था, तो इसलिए आप ए कर लीजिए, यहाँ पे ए था, हर जगह ए आ जाएगा बस। ठीक है, ए, यहाँ पे ए है, थीटा है तो थीटा, ए है तो ए। अब आ जाइए किस पे, तीसरा पार्ट। तीसरा क्या था इसका, टेंजेंट ए। क्या है, टेंजेंट ए। तो इसको बदलना किस में है, कोट में।
देखो ऊपर दिया है tan a, इसको भी किस में बदलना है, कोट में। तो देखिए तो बिल्कुल ही tan a तो किसका उल्टा होता है, कोट a का, तो इसको लिख सकते हैं 1/कोट a, बस बदल गया कोट में। तो तीनों के तीनों, ये भी साइन ए भी इसमें बदल गया कोट में, सीकेंट ए भी कोट में बदल दिया और tan a भी कोट में बदल दिया। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो सेकंड में क्या दे रखा है आपको, देखिए सेकंड में क्या करोगे आप लोग, यहां दिया है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। जितने भी हैं, कितने रेशियो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6, वो किसकी टर्म में बदलने हैं, सीकेंट ए की टर्म में। क्वेश्चन नंबर 2, पहला कौन सा है, साइन ए, दूसरा कौन सा है, कोस ए, तीसरा कौन सा है, टेंजेंट ए, tan ए, चौथा कौन सा है, कोट ए या कोटेंजेंट ए, पांचवा कौन सा है, सीकेंट ए, और छठा कौन सा है, कोसिकेंट ए। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं और हमें बदलने किस में है, किसकी टर्म में बदलने, सारे के सारे इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। सीकेंट ए में बदलना है। तो कैसे बदलोगे, साइन ए को बदल सकते हैं कोस ए में। कैसे, देखिए मैं साइन ए को बदल रहा हूं बच्चों, पहले मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखिए अगर मैं साइन स्क्वायर ए, पहली ही आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, पहली ही जो मैंने बताई थी आपको, इक्वल टू क्या होती है आपकी 1। ये जो पहली आइडेंटिटी मैंने अभी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लिखी है मैंने, ठीक है। अब मैंने साइन ए की वैल्यू निकालनी है ना, किसमें, सीकेंट ए में। सभी को किसकी टर्म में बदलना है, सीकेंट ए की टर्म में बदलना है, ठीक है। अब यहां से क्या कर लो आप, यहां से साइन ए है, यहां पे साइन ए को तो यहीं रख लो आप, साइन स्क्वायर ए रख लिया। उधर क्या हो गया आपके पास, देखिए 1 है, कोस स्क्वायर ए उधर जाकर के क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या कर लीजिए आप, यहां पर साइन स्क्वायर ए एज इट इज रखिए, साइन की तो वैल्यू ही निकालनी है हमें, और इसको सीकेंट में बदलिए। 1 माइनस कोस किसका उल्टा होता है, सीकेंट का, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करिए आप, इसका स्क्वायर हटाइए, साइन स्क्वायर ए का, तो रह गया क्या आपका, साइन ए। तो यहां पे है आपका, अगर इसका स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर अंडर रूट आएगा 1, इसका पहले एलसीएम ले लीजिए, क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1/सीकेंट स्क्वायर ए। एलसीएम तो ले लिया, लेकिन मैंने इसका स्क्वायर भी तो हटाया है, तो इसके ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर आ गया अंडर रूट। तो नीचे वाले का तो स्क्वायर से हो गया कैंसल, क्योंकि, और ऊपर वाले का नहीं होगा क्योंकि यहां माइनस है, माइनस और प्लस हो गए तो ऐसे कैंसिल हो नहीं सकता, क्योंकि यह माइनस में 1 भी है। तो दिस इंप्लाइज साइन ए की जो वैल्यू आ गई बच्चों, वो क्या आई आपके पास, ये आई ऊपर तो क्या है, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे क्या है आपका, सीकेंट ए। तो इस प्रकार से ये साइन ए किस में बदल गया, सीकेंट में बदल गया, पूरा सीकेंट में वैल्यू आ गई। किसको बदलना था शुरू में, साइन ए को किसमें, सीकेंट ए में बदलना था, ठीक है। तो ये बदल गया सीकेंट में। अब किसको बदलोगे, सीकेंट में कोस ए को, दूसरा पार्ट इसका कोस ए, सीकेंट ए, क्योंकि सीकेंट का उल्टा ही तो होता है कोस ए, तो 1/सीकेंट ए, बस हो गया पूरा। अब तीसरा है tan ए, तो tan ए को सीकेंट में बदलने के लिए देखिए मैंने अभी बताई थी आपको, क्या अभी आइडेंटिटी बताई थी, क्या बताई थी, मैंने बताया था सीकेंट स्क्वायर ए या थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए या थीटा माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। ये देखो, ये मैंने बताया था आपको, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्रूव करके देखा था हमने। तो इसलिए 1 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप क्या करो, इस tan स्क्वायर ए को उधर ले जाओ, तो 1 को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया यहाँ पे, और उधर क्या हो गया आपके पास, tan स्क्वायर ए। लेकिन मुझे tan ए की वैल्यू, tan को बदलना है ना सीकेंट में, तो स्क्वायर के थोड़े ही बदलना है, तो स्क्वायर को हटा दीजिए, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 के ऊपर रूट आ गया, उधर क्या बच गया आपके पास, उधर बच गया आपके पास केवल टेंजेंट ए। तो आपका tan ए किस में बदल गया, सीकेंट में बदल गया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपको सभी को किस में बदलना है, सीकेंट में, तो ये भी बदल गया। अब आइए कोट पे, तो कोट को बदलने के लिए क्या करो, आपका है अब नेक्स्ट पार्ट कोट ए। कोट ए को सीकेंट में कैसे बदलें, कोट ए को पहले टेंजेंट में बदल लीजिए आप, ठीक है। अब तो बिल्कुल उल्टा हो गया, ये 3 बदलने थे, अब 3 तो इन्हीं के उल्टे आएंगे बच्चों। कैसे, देखिए कोट ए क्या हो गया आपका, 1/टेंजेंट ए हो गया, 1/tan ए। अभी देखिए 1 आपको बदलना है सीकेंट में, तो 1 तो एज इट इज यूं का यूं, ठीक है। समझ में आ रही है बात, कोट ए को हमने सीकेंट में बदलना है ना,
तो 1/tan a लिख सकता हूं मैं, कोट का उल्टा होता है। अब tan a की वैल्यू ये रही, तो ये क्या हो गया 1 तो एज इट इज, और यहां पे मैंने क्या रख दी tan a की वैल्यू नीचे, देखो यहां पे tan a रखूंगा ना मैं, तो tan a की वैल्यू तो ये रही क्या, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। तो आपका कोट a किस में बदल गया, सीकेंट में बदल गया। कोट a किसके बराबर 1/tan a, 1 एज इट इज, tan a की वैल्यू यहां से रख दी मैंने, ठीक है। अब अगला बचता है आपका कोट के बाद सीकेंट a। तो सीकेंट a को तो बदलना ही नहीं है, क्योंकि सभी को किस में बदलना है, सभी को ही सीकेंट a में बदलना है, तो सीकेंट को तो बदलना ही नहीं, सीकेंट तो सीकेंट में सीकेंट ही रहेगा। अब नेक्स्ट रहेगा आपका लास्ट कौन सा, कोसीकेंट a। ये तो हो गया आपका, ये तो इसी में तो बदलना था। अब कोसीकेंट a को देखिए, तो कोसीकेंट a बिल्कुल आसान है। कोसीकेंट a यानी कोसीकेंट किसका उल्टा है, साइन का, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/sin a। अब 1 तो एज इट इज, अब साइन a की वैल्यू देख लीजिए। अब साइन को तो आप बदल ही चुके हैं पहले ही सीकेंट में, देखो ये रहा साइन a। साइन a किसके बराबर था, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1/सीकेंट a, ऐसे था नहीं, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, नीचे क्या है अंडर रूट 1/sin a, साइन a का मान लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अंडर रूट क्या हो गया सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1, ये वैल्यू लिख रहा हूं मैं साइन a की, क्या है सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1/सीकेंट a। ये बटे में सीकेंट a है ना, ये कहां जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, तो 1 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका सीकेंट a, क्योंकि नीचे था ये ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार कोसीकेंट a भी किसमें चेंज हो गया, सीकेंट a में। तो इस प्रकार से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस में बदल सकते हैं, सीकेंट a में। किसी में भी बदल सकते हैं, किसी में भी दे सकता है, उसी में बदल सकते हैं जिसमें ये कहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है बच्चों, क्वेश्चन थर्ड ऑफ द एक्सरसाइज 8.4। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, देखिए आपके पास क्या, इसमें कहता है इवैल्यूएट, वैल्यू निकालिए। फर्स्ट पार्ट है इसका साइन स्क्वायर 63 डिग्री, फिर है प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और नीचे क्या है आपके पास, नीचे लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 17 डिग्री, कोस स्क्वायर 17 डिग्री, प्लस आगे है आपके पास कोस स्क्वायर 73 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालिए, इवैल्यूएट कीजिए इसको। तो कैसे करोगे, बिल्कुल आसान है बच्चों। आप पिछली एक्सरसाइजेज जरूर देखते रहिए, आपको बातें समझ में आती रहेंगी, नहीं तो आएंगी नहीं बातें। एक को बदल लीजिए, या तो इसको बदल लीजिए या इसको, साइन को बदल लीजिए कोस में। कैसे, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर तो यूं का यूं, और यहां पर साइन स्क्वायर 63 को और क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है 90 डिग्री माइनस में 27 डिग्री, ठीक है। साइन 90 माइनस 27 बचेगा तो 63 ही, तो ये और ये तो एक ही चीज है, तो ऐसे लिख सकते हैं। प्लस ऊपर अगला क्या है, अगले को यूं का यूं रखो, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे आ जाओ। अब नीचे कैसे करोगे, इसको बदल लीजिए, इसको लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर 17 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। 90 में से 73, 90 में से माइनस करोगे तो 17 ही तो आएगा, बिल्कुल एक ही बात है। प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री एज इट इज। तो देखिए अब ये फॉर्मूला बन गया आपका, ये लिखे तो ऐसे लिख लो या इस तरीके से लिख लो, एक ही चीज है तो ये दोनों की दोनों, लेकिन ये फॉर्मूला बन गया, अब आइडेंटिटी बन गई। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कोस थीटा, तो ये क्या बन गया कोस थीटा, और लेकिन इसके ऊपर है स्क्वायर, तो साथ में रहेगा स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है आपके पास 27 डिग्री, प्लस अगला यूं का यूं साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे क्या है आपके पास, ये भी कोस 90 माइनस थीटा किस में बदल गया, साइन, और साइन का क्या हो गया स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 73 डिग्री, प्लस और अगला यूं का यूं कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये आपकी पहली आइडेंटिटी बन गई बच्चों। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैंने क्या बताया था, 1 बताया था या नहीं बताया था, ये आपकी पहली ही आइडेंटिटी हमने प्रूव की थी। देखो ये रही, क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे वही तो बन गया, थीटा एक जैसा है 27, तो ये हो गया 1, और नीचे भी तो वही बन रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एंगल दोनों ही जगह एक जैसे हैं 73, तो ये भी 1, तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1 को 1 से डिवाइड कीजिए 1 आ गया। तो इस प्रकार आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब है इसका सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या दिया है, साइन 25 डिग्री, यहां है आपके पास साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कोस, यहां पे दिया आपको कितना, कोस 65 डिग्री, कोस 65 डिग्री, प्लस आगे दे रखा है क्या, आगे दे रखा है बच्चों
कोस 25 डिग्री, कोस 25 डिग्री और इनटू में साइन, यहां मिलेगा आपको साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री। इन दोनों में से या तो 25 वाले को बदल लीजिए या 65 वाले को, एक को बदल लीजिए, दोनों में से तो बदलिए। मैं इसको लिखता हूं आगे वाले को, साइन ये क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 डिग्री माइनस में 65 डिग्री बिल्कुल लिखा जा सकता है। 90 में से 65 घटाओगे तो 25 ही तो बचेगा, लिख सकते हैं ऐसे। ये यूं का यूं कोस 65 डिग्री प्लस इसको बदलिए आप, क्योंकि ये बदला था ना मैंने 25, अब क्या लिख लीजिए, कोस 90 डिग्री माइनस क्या 65 डिग्री और 25 ही अब भी, और साइन 65 को एज इट इज, 65 डिग्री को एज इट इज। अब ये फार्मूला बन गया बच्चों, क्या देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा क्या है 65 डिग्री, और आगे है कोस 65 डिग्री, उसको यूं का यूं रख लीजिए, प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या है 65 डिग्री, और साइन 65 डिग्री को एज इट इज रख लीजिए। तो अब देखिए ध्यान से, कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या बन गया बच्चों आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है आपके पास 65 डिग्री, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है दोनों जगह 65 डिग्री। समझ में आ रही है बात। तो अब देखो, क्योंकि एंगल एक जैसे थे इनके, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा एक जैसा है तो ये तो पहली ही आइडेंटिटी बन गई, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। उसके बाद अगला जो सम है, अगले में क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। तो देखो आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, इनमें से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट ऑप्शन चुन करके सही उत्तर बताना है आपको। तो इसमें है 9 सीकेंट स्क्वायर ए, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, क्या आपके पास 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी। तो बिल्कुल आसान है बच्चों, ये तो आइडेंटिटी मैं बता ही चुका हूं आपको। देखिए ये रहा आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आता है आपका 1 के, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। तो आप क्या करो, इसमें से दोनों में से, यहां पे देखिए 9 था दोनों के आगे, ये ऐसे था, मैंने पहले ही कॉमन निकाल दिया, ये था क्या 9 सीकेंट स्क्वायर ए था, माइनस में क्या था 9 टेंजेंट स्क्वायर ए, मैंने क्या कर दिया इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया, ऊपर पहले ही निकाल के लिख दिया। चलो अब निकाल लेते हैं, 9 कॉमन निकाल दिया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए हो गया। अब क्या करो, अभी मैंने बताया था आपको सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ पे 1 रख सकते हैं ना, तो यहाँ पे रख दिया मैंने 1, तो 9 तो बाहर है ही, 9 इंटू 1 यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट है इसी का, तो इसका ऑप्शन है नो, यानी कि आपका आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आपके पास क्या है, सेकंड पार्ट 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, 1 प्लस ब्रैकेट में है 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और इनटू में है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी सोल्व करने के बाद। तो देखते हैं क्या आएगी। तो प्यारे बच्चों देखो, इनको सिंपल कर लीजिए बिल्कुल। कैसे करें सिंपल, 1 तो एज इट इज रखिए आप, एज इट इज 1 प्लस टेंजेंट को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये बच्चों में एक आइडेंटिटी है, ये भी ध्यान रखनी है आपको। ये मैं आपको पहले ही बता देता, जो वीडियो की स्टार्टिंग थी वहां पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अभी याद रखना है टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ध्यान रखिए इस बात को। और इन आइडेंटिटी में इसको शामिल कर देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं tan थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अगर आप साइन की वैल्यू को साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आता है टेंजेंट थीटा, और कोट थीटा होगा आपका, ये 1 आइडेंटिटी इसको याद रखना है, और कोट थीटा क्या होगा आपका इसका उल्टा, यानी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए अब देखो, यहां पर मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस, और सीकेंट का उल्टा कौन होता है कोस थीटा, तो मैंने वो भी लिख दिया, और इनटू में 1 प्लस
कोट को मैंने अभी बताया क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो मैंने बिल्कुल सिंपल में बदल दीजिए, माइनस कोसिकेंट को 1 बाई साइन थीटा, कोसिकेंट का उल्टा साइन होता है, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब क्या करो, इसका एलसीएम लीजिए आप, इसका एलसीएम क्या हो गया, कोस थीटा हो गया। तो अब जोड़िए इनको, यहां पे तो कोस थीटा ही हो गया, कोस थीटा, और प्लस में यहां पे क्या हो गया, देखिए साइन थीटा यूं का यूं, एलसीएम में यही है, और प्लस में 1 भी यूं का यूं, क्योंकि इसके एलसीएम में यही है, कोस ही है। उसके बाद इसका एलसीएम लीजिए आप, इसका आ गया एन ओ साइन थीटा, तो यहां पे 1 की जगह क्या हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ साइन थीटा, प्लस यहां पे यूं का यूं कोस थीटा ही आएगा, क्योंकि साइन बटे में है, डिवाइड में है, और माइनस में साइन से साइन कैंसिल, यानी 1, ये हो गया। अब देखिए आप यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, कोस प्लस साइन और साइन प्लस कोस, तो एक ही चीज है, यानी कि ये तो एक जैसी टर्म है, बिल्कुल एक जैसी है, और यहां पे +1 है और यहां पे -1 है, यानी यहां ये इसके जैसी और यहां इसके जैसी, अंतर है सिर्फ प्लस और माइनस का। तो ये हो गया a + b और a - b। ये खुलता कैसे है बच्चों, a² - b², यहां पे लिख देता हूं a + b, और छोटी क्लास की आइडेंटिटी है a - b, किसके बराबर होता है आपका, a² - b², यानी a कौन है आपका, a तो है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, पूरे ये a है तो इसका स्केयर माइनस a² हो गया -b², यानी कि 1 का स्केयर तो 1 ही आएगा, लिख दिया मैंने। और नीचे क्या हो गया, दोनों के अपॉन में, ये तो मैंने खोल दी ऊपर वाली, कोस थीटा और साइन थीटा गुणा में है, तो ये ऐसे ही रहेंगे। क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ध्यान से देखिए आप इसको खोलिए, ये हो गया a + b का स्केयर, कैसे खोलते थे आप छोटी क्लासेज में, a² + b² + 2ab, तो a² यानी कि कोस स्केयर थीटा प्लस b² यानी कि साइन स्केयर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू कोस थीटा ये a है और इंटू साइन थीटा ये b है। मैंने क्या खोल दिया, a² + b² + 2 इंटू a इंटू b, और आगे क्या आपका -1, इसको एज इट इज लिख दिया। और नीचे क्या है आपके पास, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो अब साइन कोस² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो ये 1 - 1 से क्या हो गया, कैंसिल। अब बच गया क्या आपके पास, सिर्फ ये बचा ना, 2 कोस थीटा साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा, यही तो बचा बस, और तो कुछ बचा ही नहीं, ये भी कैंसिल हो गया इसके साथ, बस ये बच गया आपका। अब कोस थीटा साइन थीटा से कोस थीटा साइन थीटा कैंसिल, रह गया क्या, सिर्फ आपका 2 रह गया, 2, और ये किस ऑप्शन में आपका 2 है, जो वो सी ऑप्शन में है बच्चों, तो आपका ऑप्शन होगा सी सही होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ठीक है। उसके बाद इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों, देखिए यहां पर क्या दिया है आपको, 4 का थर्ड पार्ट, इसमें है आपके पास क्या, इसमें है 1 + tan स्क्वायर a, 1 + टेंजेंट स्क्वायर a अपॉन 1 + कोट स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है आपने। तो देखिए अभी मैंने बताया था आपको, देखिए ये दोनों ही आइडेंटिटी बनती हैं आपकी, कौन कौन सी, पहले देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, इसका बन गया। अब 1 + कोट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, यानी ऊपर तो आ गया क्या, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर a किसके बराबर हुआ, सीकेंट स्क्वायर a के, और नीचे वाला 1 + कोट स्क्वायर a, कोसिकेंट स्क्वायर a। अब ये तो उल्टा किसका है, सीकेंट, तो कोस का, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर a, लिख सकते हैं नहीं। और ये किसका उल्टा है बच्चों, ये नीचे वाला, ये साइन का, इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर a। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई कोस स्क्वायर a, और नीचे वाली उल्ट जाएगी, उल्टी हो जाएगी, साइन स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा आपका साइन स्क्वायर a, और 1 आ जाएगा नीचे, तो 1 का तो कोई फंडा ही नहीं है, 1/1 तो 1 ही आएगा, साइन बाई कोस साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a किसके बराबर होता है बच्चों, साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a, वो होता है आपका साइन बाई कोस, मैंने बताया था टेंजेंट, tan स्क्वायर a। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें सही, तो इसमें है आपके पास कौन सा ऑप्शन सही, इसमें ये है tan स्क्वायर a, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये थर्ड पार्ट नहीं था बच्चों, ये 4th पार्ट लिखा गया मैंने, ये 4th है, ध्यान रखना, थर्ड रहता है आपका। थर्ड पार्ट में एक और सम बचता है इसमें, क्या, सीकेंट a + टेंजेंट a इंटू 1 - साइन a। आप देखिए आपका थर्ड पार्ट, 4th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, वो बीच में छूट गया।
तो ये देखिए यहां पे क्या है, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, यहां पर ये लिखा हुआ है, और इनटू यहां पे है, इनटू में क्या दे रखा है इसने, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 ऑप्शन में से। तो पहले सीकेंट को खोल के लिखिए आप, ये किसका उल्टा होता है, सिंपल में लिख सकते हैं 1 बाई कोस ए, तो इसको 1 बाई कोस ए लिख दिया मैंने, प्लस टेन ए को मैं लिख सकता हूं क्या, साइन ए अपॉन कोस ए, यानी सबसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन से हैं, साइन और कोस, तो मैंने उनमें बदल दिया, पहले ही हैं ये दोनों के दोनों, ये कोस का उल्टा ये साइन ए बाई कोस ए लिख दिया, ऊपर क्या हो गया 1 माइनस साइन ए, यूं का यूं, ये तो सिंपल ही है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए इधर वाले का, कोस ए हो गया, तो कोस ए एलसीएम हो गया, तो ऊपर क्या आया देखियो, दोनों के अपॉन में कोस ए है तो ऊपर एज इट इज जुड़ गए, बस 1 प्लस साइन ए, और इनटू में क्या है आपके पास 1 माइनस साइन ए। अब ये वो आइडेंटिटी बन गई आपकी कौन सी, 1 ए प्लस बी, ए माइनस बी पीछे बताई थी, तो ये कैसे खुलेगा, ए स्केयर यानी 1 का स्केयर 1 ही आ गया, माइनस बी स्केयर यानी साइन स्केयर ए। अब नीचे क्या है आपके पास कोस ए, तो कोस ए को यूं का यूं लिख दीजिए। अब ये जो 1 माइनस साइन स्केयर ए है, ये देखिए किसके बराबर होता है, मैंने आपको समझाया था, देखो इस आइडेंटिटी में फर्स्ट का थर्ड पार्ट 1 माइनस साइन स्केयर थीटा किसके बराबर होता है, आपका कोस स्केयर थीटा होता है या नहीं, तो ये जो है कोस स्केयर थीटा बराबर लिखा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, 1 माइनस साइन स्केयर की जगह क्या लिख दूं, यहाँ पे कोस स्केयर ए, क्या लिख दें, कोस स्केयर ए, और नीचे क्या है आपके पास कोस ए, तो ऊपर तो स्केयर है कोस का, यहां सिंगल है तो एक तो कैंसिल ही हो गया, बच गया क्या ऊपर का, केवल ऊपर बचा केवल कोस ए, कोस ए। तो ये है आपका कौन सा ऑप्शन, यहां पर ऑप्शन नंबर है आपका, इसने दिया है कोस ए डी में, ये भी आपका डी सही है, डी में आता है आपका कोस ए। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये पूरी एक्सरसाइज सोल्व करने में अभी कितने क्वेश्चन किए हैं, अभी 4 ही किए हैं इसके, तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और 5वां जो क्वेश्चन है इसके 10 पार्ट हैं, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसको बड़े ध्यान से करेंगे अगले जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्योंकि इन्हीं में से जो बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से एक बड़ा क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, तो उसको बाद में देखेंगे, ये 10 के 10 पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।